बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे और हम यूट्यूब पे ही अभी स्टार्ट ले रहे हैं। आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आईडीज़ जनरेट हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। हम लाइव क्लासेस में भी पढ़ेंगे और आज से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं और ये यूट्यूब पे कर रहे हैं। और इसमें फ़र्स्ट जो हम देखने लगे हैं, लास्ट टाइम टेस्ट हुए थे मंथली टेस्ट, जिसका रिज़ल्ट और मैंने उनके इमेज लेकर आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हुए हैं, वो आपको मिल भी गए होंगे। आज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए टेस्ट का पर्पस क्या होता है। टेस्ट का जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि आपने जो मिस्टेक्स किए हैं उसको सीखना है, उसको करेक्ट करना है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और मिस्टेक्स को ही करेक्ट नहीं कर रहे तो समझे उस टेस्ट का कोई पर्पस नहीं है, वो आप किसी फ़ायदे के लिए नहीं दिया। क्योंकि तैयार तो आपने किया हुआ था, उसमें जो मिस्टेक्स हैं आई हुई, आपने वो सीखी नहीं है, उसको करेक्ट नहीं किया, तो उसका मकसद ज़ीरो हो जाता है। तो मैं आज आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि कैसे कैसे पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, कहाँ पे मार्कर को कैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और बहुत सारे अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छा भी लिखा हुआ था, उनका पेपर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या आपने उनकी चीज़ें अडोप्ट करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। पेपर ए और बी दो पेपर थे, इसमें अभी मैं फर्स्ट पेपर ए ग्रुप का डिस्कस कर रहा हूँ, फिर साथ ही हम बी ग्रुप के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ दोनों पेपर की डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर चले जाएंगे और साथ ही पेपर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। जिस बच्चे का अच्छा पेपर है उसको हम ऊपर से देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर्स हमने देने थे। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट इधर एमसीक्यूज़ जो ए ग्रुप का पेपर है, इधर मैंने ये साल लिखा हुआ है एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं पेपर ए की। जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था उसमें हमने बताना था मैथ्स की डायमेंशन क्या है। या हमारी इधर जो पेपर में एमसीक्यूज़ आया था वो कह रहा था दिस सिंबल रिप्रेजेंट, ये किसकी डायमेंशन बताता है। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, लेंथ एल लेंथ की डायमेंशन, टी टाइम की डायमेंशन, इन दोनों की पावर देखें तो जीरो है। हम जानते हैं जिसकी भी पावर जीरो हो जाए वो आंसर वन आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एल और टी पावर जीरो है, तो इन दोनों का तो आंसर वन आ जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, एम बचेगा। और एम किसकी डायमेंशन है, हम जानते हैं ये मैथ्स की डायमेंशन है। ठीक है। तो ये मैथ्स इसका आंसर आ जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, बहुत सिंपल से एमसीक्यू से। अब नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। अब इस एमसीक्यूज में वो कहता है कि हमें बताना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, और वर्नियर कांस्टेंट हमें बता दिया डिवाइस का। वर्नियर कांस्टेंट को लीस्ट काउंट भी कहते हैं, लीस्ट काउंट हमें बता दिया गया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, लीस्ट काउंट जो हमें दिया हुआ है एमसीक्यूज में वो है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है। और आपने एमसीक्यूज करते हुए ख्याल रखना है कि हो सकता है वो यूनिट चेंज करके भी आपको पूछ रहा हो, सेम यूनिट में भी हो सकता है, यूनिट चेंज करके कन्वर्ट करके भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन बोथ भी हो सकती है। तो ये केयरफुली आपने सारी ऑप्शन को एक दफ़ा पढ़ लेना होता है और उसमें फिर जो मोर एक्यूरेट है उसको अटेम्प्ट करना होता है। अब जरा देखें, यहाँ पे कहता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताएं अगर हमारे पास लीस्ट काउंट इतना हो। अब हमारे पास जो एमसीक्यूज में दी हुई थी ना, ये आंसर दे नहीं हुआ। हम जानते हैं एक बात कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही लीस्ट काउंट है, मतलब जो लीस्ट काउंट है उसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी है, लीस्ट काउंट देखेंगे, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो यही लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन में ये दिया ही नहीं हुआ, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है, ऑप्शन में ये दिया ही नहीं हुआ। तो उसमें जो ऑप्शन दी हुई है यूनिट चेंज किए हुए हैं। अब यूनिट चेंज करते हैं, मैं इसको मिलीमीटर में ना, एक ऑप्शन दी हुई है तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। 0.01 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ रहा है और ऑप्शन में हम देखते हैं और फर्स्ट ऑप्शन ही 0.1 मिलीमीटर है, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ गया। अब बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी है, उनको पता था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वही होती है जो लीस्ट काउंट है, और लीस्ट काउंट 0.01 है। उन्होंने देखा ऑप्शन में 0.01 नहीं है तो उन्होंने कोई मिस्टेक कर दिया, या कोई और यूनिट में यही आंसर सेलेक्ट किया हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन आपने देखा ये तो है ही नहीं, तो आपने देखा यूनिट डिफरेंट है, तो यूनिट कन्वर्ट कर देख लें, मिलीमीटर में है, आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.1 मिलीमीटर आ गया। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इसका
करेक्ट है जो टेस्ट में दिया हुआ है। अब आ जाए थर्ड एमसीक्यू में डॉट और क्रॉस वर्ड दोनों ही आ रहे हैं, आपने दोनों ही पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट जे क्रॉस के है। अब देखिए आपने जो पढ़ा हुआ है ना, आपको बताया था कि आप सर्कल ड्रा कर लिया करें और इसमें यूं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एरो हेड लगाएं, फर्स्ट आई, दूसरा जे और तीसरा के हेड हमने लिखा। तो अब यहाँ पे तरतीब से आप देखें जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के करेंगे आई हेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसको हम सोल्व कर रहे हैं, जे क्रॉस के इसको करें तो आई हेड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई डॉट आई बन गया और आई डॉट आई हम जानते हैं 1 होता है, तो राइट ऑप्शन इसके 1 आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 पे। एमसीक्यूज नंबर 4 में कहता है कि वेक्टर हमारे पास वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो देखें ये दोनों वेक्टर मैंने ड्रा किए हुए हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ सेम है दोनों की, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो बट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उस वेक्टर को कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो इधर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, तो इधर ए लिख लेता हूं, वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर, ये -a का नाम है नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि ये नेगेटिव ए क्या करता है, इस नेगेटिव ए की मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए, ठीक हो गया। अब फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ एमसीक्यूज में देखें यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है इस वेक्टर की, और इस वेक्टर का हमें फॉर्मूला उसने बता दिया। फॉर्मूला हमारे पास है 4i हैट प्लस 3j हैट। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है, तो इस फॉर्मूले में हमें पता है मैग्नीट्यूड का, जो हमने पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर होल अंडर रूट। इनका अंडर रूट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है i हैट के साथ, और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, y कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इधर 3 स्केयर लिख दिया, ऐड किया स्केयर रूट लिया, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन 5 आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज था, ये था पेपर ए की एमसीक्यूज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर बी के एमसीक्यूज। पेपर बी के एमसीक्यूज भी बिल्कुल सेम इसी तरह की थोड़ी सी चेंजिंग की हुई थी। अब जो थोड़ी सी चेंजिंग की है वो मैं इधर डिस्कस करता जा रहा हूँ। यहाँ पे पेपर ए की जगह हम लिख लेते हैं पेपर बी, ठीक है, और थोड़ी सी चेंजिंग होगी तो पेपर बी की ये एमसीक्यूज बनते जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे एमसीक्यूज में जो पूछ रहा है बी में, इधर पावर m के ऊपर है और t के ऊपर है, ठीक है। तो अब जरा देखें m पावर 0 होगी, इधर लिख लेते हैं m पावर 0 और t पावर 0, दोनों तो 1 हो जाएंगी, बाकी इधर जो रह जाएगा वो कैपिटल L रह जाएगा, और कैपिटल L हमें पता है किसकी डायमेंशन है, ये लेंथ की डायमेंशन है। तो अब इसका जो आंसर आएगा ये लेंथ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग की हुई थी तो बी की एमसीक्यू बन रही हैं ये। तो यानी ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ की डायमेंशन को, क्योंकि m पावर 0 और t पावर 0 ये तो 1 हो जाएंगे, बाकी कैपिटल रह जाएगा और ये लेंथ की डायमेंशन है, ठीक हो गया। दूसरी एमसीक्यूज पे चलते हैं। दूसरी एमसीक्यूज में इधर दी हुई है लीस्ट काउंट, जो हमें दिया हुआ है वो है 0.001 सेंटीमीटर। आप पूछ रहे हैं तो बताएं कि इस डिवाइस की अनसर्टेनिटी कितनी होगी। लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है, हमें पता है जो लीस्ट काउंट होता है उसी को इधर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब आंसर में देखा तो यही आंसर अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन आंसर में ये तो दिया नहीं हुआ। हम यूनिट चेंज करके देखेंगे तो यूनिट चेंज करके इसमें दिया हुआ है, अब मिलीमीटर में दिए हुए हैं और नैनोमीटर में है जो डिफरेंट यूनिट है, तो हम पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसको मिलीमीटर में लाने के लिए हम ऐसा करेंगे, इसी को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया तो अब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा 0.01 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में ये आंसर आ रहा है, तो राइट ऑप्शन जो इधर पेपर में है ये बी ऑप्शन पर है 0.01 मिलीमीटर, तो ये करेक्ट हो गया। अब इसमें नैनोमीटर में भी दिया हुआ है तो नैनोमीटर इसका आंसर नहीं बनता, ठीक है, ये राइट ऑप्शन आ गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज जो इधर दिया हुआ है वो भी इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे आई की जगह अब के इधर लिखा हुआ है के हैट, और इधर आ रहा है आई हैट एंड जे हैट, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या बनता है, के डॉट आई क्रॉस जे हैट। तो आई क्रॉस जे करते हैं, ये सर्कल इसी तरह आपने ड्रा करना है। तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट लें आई क्रॉस जे, तो के बच रहा है तो इधर क्या आ जाएगा के हैट आ जाएगा, यहां मैं के हैट लिख लेता हूं।
अच्छा यहाँ पे देखें ये चेंजिंग हुई, तो यहाँ पे के हैट है तो इधर भी हम के हैट लिखेंगे, के हैट है, और ये आई क्रॉस जे के हैट आता है, तो के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम है तो सेम डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ इसका आंसर भी क्या आ गया, 1 ही आ रहा है। यहाँ पे जो फोर्थ एमसीक्यूज दी हुई है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। फोर्थ एमसीक्यूज में क्या हुआ है, पैरेलल वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड। ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हों उनको क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ऑपोजिट था, इसको नेगेटिव कहा था। अब जो एमसीक्यूज है फोर्थ, इसमें कहा हुआ है 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड है। पैरेलल का मतलब इधर ये है कि इनकी डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब इनकी लेंथ क्या होगी, ये इक्वल होगी, सेम होगी। तो इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, हम जानते हैं ऐसे वेक्टर जिन जो सेम डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में हो तो इनको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ये दोनों हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी सेम है, तो इनका हमने नाम रख दिया इक्वल वेक्टर्स। ये ऑप्शन आ गई इसकी। अब चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ। तो फिफ्थ एमसीक्यूज में मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर 2i। अब इधर 4 था, इधर अब इस एमसीक्यूज में 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो हम इधर वैल्यूज पुट करते हैं, हमें पता है फॉर्मूले में ये फर्स्ट, अगर मैं इसको लिखूं तो ये इसका फॉर्मूला हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कोएफिशिएंट स्क्वायर होल अंडर रूट। इसमें फर्स्ट एक्स कोएफिशिएंट 2 आ रहा है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, वाई कोएफिशिएंट 3 है तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व किया तो 13 आ गया, इसका अंडर रूट 13 आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब टेस्ट हो रहा था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसकी ऑप्शन ही नहीं है, एमसीक्यू से गलत है, ऑप्शन नहीं दी हुई। तो बच्चों याद रखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एमसीक्यूज में इधर 4 और इधर 3 आना है, चेंज भी तो हो सकती हैं। पिछले एमसीक्यू जो ए पेपर में एमसीक्यूज आया था उसका आंसर तो 5 बना था, तो हमेशा तो 5 नहीं बनेगा आंसर। अब मैंने इधर दूसरे बी ग्रुप में ये एमसीक्यूज की वैल्यूज चेंज कर दी थी, 2 और इधर 3 लगा दिया, तो इधर पुट किया तो हमारे पास अंडर रूट 13 इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, हमने ये अब दोनों ग्रुप की एमसीक्यू से डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ हमने देख ली, ठीक है। एमसीक्यूज़ में अब नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये पेपर ए है तो इसमें कह रहा है कि डज डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। अच्छा बच्चों याद रखें, जब भी एक्सप्लेन का वर्ड कहते हैं ना तो कम से कम भी जो आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं वो 2 पॉइंट्स होते हैं, कम से कम भी 2 पॉइंट्स आपने मेंशन करने होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इधर आंसर लिखा है नो, फिर कॉमा लगाया। अब कहा कि डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट ओनली गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देता है, हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में नहीं बताता, यानी हमें ये वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा होता। और अगर कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन बताता है तो साइंटिस्ट उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। अब एग्जांपल भी आपने बतानी है, तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जांपल नहीं लिखी हुई थी, तो आप एग्जांपल भी बताएं। जब पढ़ाया था आपको एग्जांपल भी बताई थी, तो इन्होंने अब जो एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल में लिखा f = 6 पाई ईटा आर वी। अब ये जो फॉर्मूला इसमें आता है 6 पाई ईटा आर वी आता है, इसमें ईटा का फॉर्मूला बनाया तो 6 पाई को निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी डायमेंशन, तो एफ आर और वी इधर कांस्टेंट, इन्होंने डायमेंशन लिख दी, कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन ये नहीं बता रहा होता। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरे सेकंड क्वेश्चन में कहा हुआ है इसने डिफाइन प्रिसीजन विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर प्रिसाइज वैल्यू, मीटर रोड और वर्नियर कैलिबर। प्रिसीजन क्या होती है और कौन सी डिवाइस ज़्यादा प्रिसाइज होती है। तो इसमें प्रिसीजन की हम जो डेफिनेशन करते हैं, कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं वो डिवाइस मोर प्रिसाइज मेजरमेंट हमें देती है जिसका लीस्ट काउंट कम से कम हो। और फिर हमने कहा कि लीस्ट काउंट कम होता है वर्नियर कैलिबर का, तो इसलिए वर्नियर कैलिबर मोर प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू मीटर रोड। ठीक हो गया। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में है डिस्क्राइब डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट देखना है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन देखें, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा हमने,
और एंगल 90 है, cos 90 ज़ीरो होता है, मल्टीप्लाई किया तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ज़ीरो होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन भी आप इधर देख लें कि ये नंबरिंग दी क्वेश्चन की, ठीक है, मार्कर का अच्छा यूज़ किया हुआ है। फिर इधर आंसर की हेडिंग भी दे दें, ठीक है, इधर छोटे से ANS आंसर की हेडिंग दें और ये आंसर लिखना शुरू कर दें। एक और पेपर मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा, अच्छी प्रेजेंटेशन है, उस और चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। अब डिफाइन उसने कहा है, तो डिफाइन में आप याद रखें कि 2 पॉइंट्स से लिख लें आप। एक तो डेफिनेशन आपने लिख दी, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डेफिनेशन करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिख ली, क्या डेफिनेशन है? ए वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और साथ इसका फार्मूला भी हमने लिख दिया। नल वेक्टर की डेफिनेशन की, साथ इसका हमने एक एग्जांपल लिख दी, नल वेक्टर E + -A इक्वल टू नल वेक्टर। अक्सर बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक की थी, एरो हेड नहीं लगाया हुआ था, तो नंबर इधर से कटते हैं, ये केयरफुली एरो हेड लगाना है, ज़ीरो के ऊपर भी A और -A के ऊपर भी। अच्छा, अब चलते हैं फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ में शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। हमने बताना है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होगा तो इसके लिए यहाँ पे ये 2 वेक्टर सेलेक्ट कर लिए। फर्स्ट A वेक्टर है, ये वाला A वेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और सेकंड ये B वेक्टर है। इनकी टेल हेड टू टेल अरेंज किया, रिजल्टेंट ये आ गया। अब ये था A + B, अब ऑर्डर चेंज किया B + A, तो B + A ऑर्डर चेंज किया तो B फर्स्ट रखा, तो सेकंड A आ गया, हेड टू टेल अरेंजमेंट है, और ये रिजल्टेंट आएगा। अब देखें दोनों में रिजल्टेंट की डायरेक्शन और लेंथ सेम आ रही है, आर की लेंथ और डायरेक्शन, इसका मतलब है ये A + B और A + A दोनों इक्वल हैं, और ये इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये डायग्राम बन जाती है। ये बुक में दोनों को कंबाइन भी किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 हो गया, यानी ये डायग्राम से ही हमने प्रूफ करना है। हमने डायग्राम से देखा तो A + B इक्वल टू B + A, यानी रिजल्टेंट इक्वल हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सेस द टोटल अनसर्टनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। एवरेज वैल्यू के लिए अनसर्टनिटी निकालनी है, और एवरेज वैल्यू की अनसर्टनिटी निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो मेजरमेंट फाइंड करने के लिए क्या किया, एवरेज लिया, इन वैल्यूज़ को ऐड करके 6 पे डिवाइड किया, ये मेजरमेंट आ गई। अब इस मेजरमेंट में अनसर्टनिटी देखनी है, तो अनसर्टनिटी निकालने के लिए पहले तो हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये जो मेजरमेंट है इसको 1 बाय 1 तमाम वैल्यू से माइनस करते जाए जो हमें दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आती गई, और हमने नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, ये आ गया। अब इनका दोबारा क्या किया, एवरेज लेना है, ऐड करके 6 पे डिवाइड किया तो ये एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये जो एवरेज होगा ना, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू में अनसर्टनिटी होगी, यानी 0.01 मिलीमीटर अनसर्टनिटी है। अब क्वेश्चन में इधर यूनिट नहीं दिया तो इधर रहने दें। अब इधर मिलीमीटर बुक में दिया हुआ था, इधर पेपर में नहीं दिया हुआ था, तो यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अगर यूनिट मेंशन है क्वेश्चन में तो फिर इधर भी आपने यूनिट लिखना है, यानी इधर मिलीमीटर लिख दें अगर क्वेश्चन में मेंशन है। अब नहीं है, अब नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपने यूनिट लिखने होते हैं अगर दिए हो तो। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन था, बताएं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स 5 कैरेक्टरिस्टिक। 5 कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव एक्सप्लेन करना है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन कर ली, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इधर परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इधर डेफिनेशन की हुई है। अच्छा, ये हमारे पास ए पेपर है, अभी जो क्वेश्चन मैंने दिखाया वो बी पेपर का था। तो ए पेपर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट, डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्टेट राइट हैंड रूल एंड एक्सप्लेन इट्स एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक और एक राइट हैंड रूल बताना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट लिखनी थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट बता दी किसकी, राइट हैंड रूल की। फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखना शुरू की, तो कैरेक्टरिस्टिक में नॉन कॉम्पिटिटिव है, और यहाँ पे जो बच्चों ने ज़्यादातर मिस्टेक की थी ना, एरो नहीं लगाया हुआ था, ठीक है, तो वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट परपेंडिकुलर के बाद पैरेलल
एंटी पैरेलल इसमें आ जाएंगी। ठीक है, कोई सी भी 4 लिखनी थी और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में, ये डायरेक्ट याद करने का तरीका भी आपको क्लास में बताया हुआ था। उसके बाद आ जाएँ न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में गिवन डाटा, फाइंड और कैलकुलेशन की 3 हेडिंग बना लें। गिवन में ये मैसेज दिए हुए हैं, फाइंड में हमने बताना है मैसेज क्या होगा, अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैलकुलेशन में हमने इनको ऐड किया और ये 19.4 यानी स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखना है, तो इसमें स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में भी हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही आएगा, तो 19.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर ए डिस्कस हो गया। अब चलते हैं पेपर बी की तरफ। पेपर बी के MCQs डिस्कस कर लिए हमने। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएं तो राइट डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ प्रेशर की हमने डायमेंशन बतानी है, तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, फार्मूला लिखा, स्केल लगाया, सॉल्व किया। फिर उसके बाद डेंसिटी की हमने डायमेंशन बतानी है। अब इसमें बच्चों ने कुछ ने ये लिखा हुआ था M और V वॉल्यूम, M और V फार्मूला होता है और V फॉर वॉल्यूम होता है। अक्सर बच्चों ने इधर क्या किया होता है, V वॉल्यूम की जगह स्पीड की डायमेंशन पुट की हुई थी, वो तो गलत होता है। इधर डेंसिटी में V फॉर वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा था एक्यूरेसी को डिफ़ाइन करें, और एक्यूरेसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन कर दी कि लेस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी हो या लेस परसेंटेज फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी हो। फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लिख दें कि हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बताना है, तो फार्मूला लिखें, एंगल 90 है, साइन 91 होता है, तो ये ए बी एन हैट आ जाएगा। अक्सर बच्चों ने इधर एन हैट भी नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ तक आंसर कंप्लीट है। अगर ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया तो ठीक है, लिख दिया तो इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना, इधर हैट आता है, आई हैट, जे हैट, के हैट, तो ये साथ मेंशन किया करें। उसके बाद नल वेक्टर पे आ जाएं। डेफिनेशन है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में कहा हुआ है डिफाइन नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों की डेफिनेशन लिखी है। आप देखें ना, यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। नल वेक्टर को कैसे लिखा हुआ है, इधर यूँ लिखना है ए प्लस माइनस ए। ठीक है, इनको करेंगे, अब ये नल वेक्टर आएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन बताता है, तो ये यूनिट वेक्टर की एग्जांपल है। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉन कॉमोडेटिव, ये प्रूफ करना था हमने, तो प्रूफ इधर ना डायग्राम भी बनाई। इस मैंने आपको क्लास में भी बताया था, डायग्राम बना के इसको बताएं। फर्स्ट की डायग्राम ये बना दें, ए है और सेकंड ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एन हैंड अपवर्ड आएगा, और बी क्रॉस ए करेंगे तो एन हैंड डाउनवर्ड, जिसको माइनस एन हैट भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल टाइप था, टाइम दिया हुआ था, वाइब्रेशन दी हुई है, लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है, तो बताना था अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो फर्स्ट तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टोटल टाइम ओवर वाइब्रेशन, तो 1.82 आ गया, साथ सेकंड यूनिट लिख दिया। अब अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हमने पता है कि अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला होता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वाइब्रेशन। इसका फॉर्मूला जो होता है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट 0.1 है और वाइब्रेशन 30 है, इसको डिवाइड किया तो 0.003 आ गया। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई। ये टाइम के साथ लिख दी, प्लस माइनस मीन प्लस इतनी ज़्यादा भी हो सकती है, माइनस में इतनी कम भी हो सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन और साथ उसकी करैक्टरिस्टिक थी 5, और यहाँ पे डेफिनेशन की। ठीक है, और फिर इसमें हमने करैक्टरिस्टिक लिखनी शुरू कर दी इधर। और यहाँ पे ना अक्सर बच्चों की यही मिस्टेक है कि ये एरो हेड नहीं लगाते वेक्टर के ऊपर। और ये क्लास में मैंने बड़ी दफ़ा ये कहा था आपको कि बुक पे भी मेंशन कर लिया करें जहाँ पे बोल्ड किया होता है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 करैक्टरिस्टिक लिखनी, ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इधर इन्होंने ना ये क्या किया हुआ है, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। ठीक है, फिर ए बी डिवाइड होगा तो फिर ये इधर क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज़ इक्वल टू ये सारी वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी सेम था। एक में मैंने एग्जांपल दी हुई थी और एक टेस्ट में मैंने उसी तरह का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल दिया हुआ था, बड़े सिंपल से थे। इसमें भी स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखना है,
तो इधर स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस 2.2 है, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो इधर भी आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। ठीक है, अब ये इसमें ना प्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम, अच्छी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए ना। कुछ पॉइंट, ये अच्छी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपको पेपर दिखाए हैं, लेकिन इसमें मज़ीद और भी पॉइंट्स हैं एक दो, वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखें डायमेंशन एनालिसिस, ये जो आंसर लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट आंसर आपने लिखने हैं, क्वेश्चन की नंबरिंग दी, ये जो पहले टेस्ट मैंने आपको दिखाए ना उसमें अच्छी प्रेजेंटेशन है, अब दिखाने लगे इसमें और मज़ीद बेटर किया हुआ है। यानी आपने इधर लिखा क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर, ये नंबरिंग दी 1 की, और साथ इधर आंसर की भी हाइडिंग आप लिख लें, ANS लिख दिया। ठीक है, अब लिख लिया इधर शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। ठीक है, और ये नंबरिंग 1 दी, जैसे ये इधर अच्छा पेपर किया हुआ है 2 भी जो मैंने देखा है। अब इसमें आंसर की हेडिंग एक्स्ट्रा लिख दें। अब ये और इसमें पेपर में ये एक ही फ़र्क है, इसमें देखें जो मेन पॉइंट है ना उनको हाईलाइट किया हुआ है। डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। अब देखिए मेन जो की पॉइंट है ना इस क्वेश्चन का वो ये है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं बताता, तो उसको देखें बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है। तो जो मेन पॉइंट की पॉइंट होते हैं ना आपने उसको हाईलाइट करना है, जैसे ये किया हुआ है। अब एग्जांपल है तो देखें, इसको अब मार्कर से हाईलाइट कर दिया, ये एग्जांपल आ गई। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन 2 आ गया। ठीक है, फिर इसमें आप क्वेश्चन 2 इधर थोड़ी लाइन भी लगा दें, वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि ये न्यू क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद इधर ये हेडिंग लिख ली। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें हेडिंग, इसमें प्रिसीजन की हेडिंग लिखी और ये डेफिनेशन लिख ली, और इसमें देखें ये मेन पॉइंट कर दिया। लेस को भी हाईलाइट कर दें चाहें, लेस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये मेन पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, ये आपने ज़रूर करना है। ये अक्सर बच्चे ऐसा नहीं कर रहे होते, और ये अच्छे पेपर की ये पहचान है कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हाईलाइट करें, और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा मेन पॉइंट है। आप देखें एग्जांपल दिया हुआ है, तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो अब इस तरह ये मैथमेटिकल था। अब देखें ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, व्हेन 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई देन द रिजल्ट इज़ स्केलर इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें मेन पॉइंट बच्चे ने खुद ही बना दिया 2। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट बनता है वो है रिजल्ट इज़ स्केलर, तो स्केलर को हाईलाइट कर दें। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अब इसको नहीं, इस बच्चे ने क्या किया हुआ, 2 को हाईलाइट किया हुआ है, तो स्केलर को कर लें तो ज़्यादा बेटर है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कौन सा मेन पॉइंट है। अब इधर आ जाएं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें 5th में स्टेटमेंट बताइए हेड टू टेल रूल, इसमें मेन पॉइंट से हाईलाइट कर सकते हैं। इसने ये कर दिया, एंड वाला स्टेटमेंट जिसकी बताइए उसको ही हाईलाइट किया हुआ, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इधर क्वेश्चन की नंबरिंग दी, यहाँ पे नंबरिंग दी, इधर भी हेड टू टेल रूल और स्टेटमेंट की हेडिंग बना लें आप। ठीक है, हेड टू टेल रूल, यहाँ सिर्फ आप इधर स्टेटमेंट की हेडिंग भी बना सकते हैं, ये हेड टू टेल रूल की हेडिंग होगी। ठीक है, फिर इधर एक और हेडिंग बनाई, इधर नीचे एक लाइन लहदा सी लाइन में बनाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर ये स्टेटमेंट शुरू कर देंगे, इसके स्टेटमेंट और डायग्राम जो भी आगे साथ। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था इस पेपर में और पिछले पेपर में। बस पिछले पेपर जो मैंने 2 दिखाए जिनके नंबर अच्छे हैं, उनमें और इनमें बस इतना ही फ़र्क है कि इस बच्चे ने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया भी था, लेकिन अभी सिर्फ इधर एक बच्चे ने किया हुआ, तो नेक्स्ट टेस्ट जो होगा आप सब स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करेंगे। अब नल वेक्टर की डेफिनेशन है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नल वेक्टर हैव 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब देखें 0 को हाईलाइट किया हुआ है और आर्बिट्रेरी को हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इस तरह से करेंगे। अब देखें फार्मूला लिखा है तो इसको भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये पिछला पेपर था इसमें आंसर बताना, 9 को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो अब इसमें ना हर पेपर के एंड पे मैंने कुछ बातें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर इनके पूरे हैं, लेकिन इधर मेंशन किया हुआ इम्प्रूव पेपर प्रेजेंटेशन। हर पेपर के ना एंड पे मैंने कुछ ना कुछ फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। किसी पेपर पे P लिखा हुआ है, किसी पेपर पे M, I, SM, SP, SH, PP, MCQs। अब इनका मतलब ये है जहाँ पे मैंने P लिखा हुआ मतलब उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पेपर
पेपर होने से पहले वो घर में चीज़ें प्रैक्टिस करे टेस्ट की, मतलब याद करे, फिर याद करके उसको लिखे भी। फिर इसके बाद एम लिखा होगा, एम फॉर है कि जो मिस्टेक्स किए हैं उसको सीखें, जो मिस्टेक हैं छोटी मिस्टेक को आप जो किए हैं उसको करेक्ट करें दोबारा। अब नेक्स्ट पेपर आए तो ये ना हो दोबारा मिस्टेक। अब कुछ पेपर मैंने आई लिखा हुआ है, आई का मतलब है इम्प्रूव करें मिस्टेक्स को, पेपर की प्रेजेंटेशन को, पेपर में जो मिस्टेक्स हुई हैं वो दोबारा ना हो, मिस्टेक्स को करेक्ट करें। ठीक है, तो उसके बाद एस एम लिखा होगा, एस एम का मतलब ये रखा हुआ है कि स्टडी प्लान जो आपको क्लास में बताया था, स्टडी प्लान बना के पढ़ें, स्टडी करें। तो उन बच्चों को रिक्वेस्ट है कि जिनके एस पी लिखा हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्टडी प्लान पे अमल करके पढ़ें। फिर कुछ पेपर पे एस एच लिखा हुआ था, मतलब उनको स्ट्रगल हार्ड करें, उनको मेहनत की सख्त ज़रूरत है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही जिस वजह से मार्क्स कम है थोड़े से। और जिनके पेपर में पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पेपर प्रेजेंटेशन मोर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादातर बच्चों की प्रेजेंटेशन ठीक होने वाली है। जिनकी ज़्यादा हैं तो उनके मैंने मेंशन भी कर दिया कि इसको इम्प्रूव करें। फिर MCQs लिखा होगा कुछ पेपर पे, तो MCQs का मतलब है कि MCQs को आप स्ट्रगल करें, स्टडी करें बिफोर टेस्ट, डेली बेस पे MCQs भी किया करें, स्टडी किया करें, ताकि MCQs आपको कोई भी गलत ना हो। बच्चों ये थी आज के पेपर की टेस्ट की डिस्कशन। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आ चुकी होगी, जो मैंने बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। और अब हम नेक्स्ट कल से मैं डेली लेक्चर अपलोड करता जाऊंगा, आपके आईडीज़ बन जाएंगे तो हम लाइव भी पढ़ते जाएंगे, और तब तक हम इधर यूट्यूब पे भी स्टडी कर रहे हैं। और जिन बच्चों की मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करें, जो जो मैंने चीज़ें मेंशन की हूँ नेक्स्ट टेस्ट में ये दोबारा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इजाज़त दें, हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ना वो चैप्टर 2 का एंड हम टार्क पा रहे थे, उसका हम प्रॉपर्टीज़ 1-2 पढ़ेंगे और साथ ही एक्सरसाइज, फिर चैप्टर 2 की तरफ चले जाएंगे, चैप्टर 3 की तरफ चले जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम पढ़ेंगे। तो इजाज़त दें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।